Okay, class. So we have discussed about the motivation and intuition of bioenergetics, the chapter that we have started right today in our first video. And we discussed that the base of this chapter is upon the chapter number 4, that is cell biology, which deals with the structure of cell, how cell organelles are formed, arranged in a specific order to make the structure of the cell, and then the communication between these organelles using enzymes. And we also discussed that there is a currency inside the universe of cell. So let's go towards the other things that I want to discuss. That in this here, the cell which we are discussing about is also termed as living cell. हम इसे लिविंग सेल भी कहते हैं. एंड लिविंग सेल एग्जिबिट्स सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज, जिनमें एक रिथम है, जिनमें एक कॉन्टिन्यूटी है, और वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस वो करेंसी ख़त्म ना हो. And living cell is also termed as open system because substances are getting into the cell and getting out from the cell. That's why it's an open system. ये एक बंदरगाह है जहाँ पे बहुत सारे जहाज आते हैं, वो अपनी चीज़ें उतारते हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके चले जाते हैं. That's why the living cell is also termed as open system. एंड इसी ओपन सिस्टम में कई दफा ऐसा होता है, सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जांपल डीएनए की एक स्पेसिफिक कॉपी बनती है आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन्स, डिवाइस प्रोटीन्स बनती हैं, प्रोटीन्स फॉर्म होती हैं. सो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रोकन कॉपी ऑफ द डीएनए. और वो सारी नई सब्सटेंसेस देखें, अब सेल के अंदर एक नई चीज बनानी है और कुछ नई चीजों, कुछ सब्सटेंसेस को तोड़ना है, तो डेफिनेटली उसके लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यू कैन सी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी की, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. देयर आर टू टाइप्स. The first one is kinetic energy and the second one is potential energy. Kinetic energy involves when we are doing some work, when we are moving, when we are going, when we are running. वो सारे काम के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए. स्टमक की डाइजेशन में मस्कुलर सेल्स को काइनेटिक एनर्जी चाहिए. आपके कार्डियक मसल्स को, दिल को पंप करने के लिए, हार्ट पंपिंग के लिए जो कार्डियक मसल्स हैं, उन्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए बिकॉज दे वांट टू मूव. आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं, जो आपके जिन्हें हम ये मसल्स कहते हैं, आपके बाजू के जो मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए बिकॉज दे वांट टू मूव, दे वांट टू डू सम वर्क. लेकिन कई बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे भी स्टोर होती है. पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज. फॉर एग्जाम्पल फैट्स की सूरत में, फॉर एग्जाम्पल सम प्रोटीन्स की सूरत में, जिन्हें बाद में जब उनके बॉन्ड्स को तोड़ा जाए तो उससे हमें कुछ एनर्जी मिल जाए. दैट एनर्जी इज रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज. लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर यही एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर है सब्सटेंसेस को ब्रोक डाउन करने के लिए और न्यू सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही सीन है, तो हम तो बात लिविंग सेल की कर रहे हैं. यू नो, हियर हम चले थे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल से, सेल को कहा लिविंग सेल, एंड वी कंक्लूड दैट लिविंग सेल इज एन ओपन सिस्टम जहां पे कुछ सब्सटेंसेस बनती भी हैं, कुछ सब्सटेंसेस टूटती भी हैं, और ये सारा काम करने के लिए वही रिक्वायर्ड एनर्जी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी की दो टाइप हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेम गोज फॉर लिविंग सेल एज वेल. सेल के अंदर भी एनर्जी की दो ही टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब मैकेनिज्म क्या है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी स्टोर की जा सकती है फ्यूल्स के थ्रू, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की जा सकती है. लेकिन व्हाट कुड इट बी द केस व्हेन इट कम्स टू लिविंग सेल? सो लिविंग सेल में पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड्स की सूरत में स्टोर होती है, केमिकल बॉन्ड्स की सूरत में. आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, और डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं. सो दैट बॉन्ड्स
व्हेन फॉर्म्ड अ केमिकल कंपोनेंट और कंपाउंड, उन बॉन्डिंग के दरमियान जो स्टोर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक दे रिलीजेस एनर्जी, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। लिविंग सेल के अंदर मैकेनिज्म एनर्जी का उन सब्सटेंसेस को तोड़ने के लिए और न्यू सब्सटेंसेस को बनाने के लिए यही है कि जब उसे एनर्जी चाहिए होगी वो अपने रिजर्व्स में से जाएगा और उन बॉन्ड्स को तोड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, और फिर उस एनर्जी के थ्रू वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। आई थिंक सो ये सही नहीं है कि मैं इसी एनर्जी को करेंसी कहूं। अगर ये सही है तो लेट्स सी कि ये क्यों सही है, और अगर ये सही नहीं है तो लेट्स सी कि ये सही क्यों नहीं है, और अगर ये सही नहीं है तो फिर करेंसी सेल की क्या है।